नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आवर्स का और बोर्ड मास का दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये राइट हैंड साइड है। सो लेफ़्ट हैंड साइड में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x अपॉन 2 की पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि अगर 2a है और 2b है और डिवाइड में है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a माइनस b। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, प्लस 2x 2 की पावर 1 320। नाउ 1 ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 की पावर a प्लस b किसके बराबर होता है, 2 की पावर a 2 की पावर b। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अब हम आगे करते हैं। 2 की पावर x जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर x बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1/2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 320। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 पावर x 5/2 इक्वल्स टू 320। नाउ इसको, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। 320 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। नाउ 2 की पावर x हमारे पास आ गया 64 मल्टीप्लाई बाय 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है तो इसे भी क्या कर देंगे, 2 की इस फॉर्म में लिख देंगे। 64 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 32 16 8 4 1। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 7, 2 की पावर x। सो x किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो हमारा राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18, देन x की पावर x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 3, 8, सी 27, डी 216। सो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले इनको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो इसको S3x लिख लीजिए, डॉट 1 कर दीजिए कि मल्टीप्लाई 1 करेंगे। और यहाँ पे 3x है तो नीचे आ जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था कि अगर a है उसकी पावर m है, a की पावर n है तो उसको हम a की पावर n माइनस n लिखते हैं। ठीक है, और जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 18 आ गया। ठीक, अब 3x को ले लीजिए कॉमन और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 18।
3 की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1/3 = 18 एंड 3 की पावर x 2/3 = 18, 3x 18 multiply by 3 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3x = 9 को ओपन करेंगे 3 multiply by 3 multiply by 3, यानी कि हमारे पास 3 की पावर 3x। सो क्या आया हमारे पास x = 3। हमसे पूछा क्या कि x की पावर x कितना आएगा, यानी कि 3 की पावर 3 कितना आएगा। सो 3 की पावर 3 कितना आता है, 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 हमारा आंसर है। सो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3 एंड सिक्स रूट 6। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट है कि 6√6 इज ग्रेटेस्ट नंबर, स्क्वायर रूट इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है या दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लेना है, पहले लिख लेना है इनको, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3 एंड 6 पावर 6। अब इसको रूट फॉर्म से पावर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा 1/2 पावर, क्यूब रूट 1/3, सिक्स्थ रूट 6 की पावर 1/6। अब क्या करेंगे, इन पावर्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो, 2 3 6 का एलसीएम ले लो, वो आ जाएगा 12, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर ही लेते हैं ना, 2 1s are 2, 3 3, सो 6। अब ये जो पावर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 3/6, 3 को लिख सकती हूँ 2/6, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है तो इसको एज सच, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर में पावर है इनको अंदर ले लो और बाहर को ऐसे रहने दो, ठीक है। 3 की पावर ये आ गया एंड 6 का 6। नाउ 2 की पावर 3 यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 9 1/6 एंड 6 की पावर 6। सो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 916। उससे स्मॉलेस्ट कौन होगा, उससे स्मॉलेस्ट होगा 8 की पावर 16 एंड 6 की पावर 16, मतलब 3 की पावर या स्क्वायर 3 का रूट 3, 2 का रूट 2 एंड 6 का रूट 6। सो देखते हैं, सो 6 का रूट 6 तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा बीच में था तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी कि नीदर 1 नॉर 2 हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 एंड 6 की पावर 20 इज, मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है।
तो यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 एंड 6 की पावर 20। हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो पावर्स हैं वो सभी बराबर हो जाएं। ठीक है, तो पावर्स को कैसे बराबर कर दूं मैं, अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूं, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 5 की पावर 3 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ 10, 4 की पावर 4 10, 5 3 10, 6 2 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 81, 81 2 4 3 की पावर 10, 4 की पावर 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 5 6 की पावर 10, 5 की पावर 3, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 125 10, 6 की पावर 36 10। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, क्योंकि पावर्स तो सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 256 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट दिस वन, यानी 4 की पावर 40 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, और यही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। If square root of 7 minus square root of 5 upon square root of 7 plus square root of 5 equal to a plus b square root 35, then value of a minus b is, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। जब हमारे पास कभी भी ऐसी फॉर्म में आता है जिसमें डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट या तो ऐड में है या सब्ट्रैक्शन में है, या एक नंबर जो मान लीजिए स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर रूट में है, या क्यू और दूसरा नंबर जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं होके सिंपल नंबर ही है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो उस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, हम एक मेथड होता है उसे हम कहते हैं रैशनलाइजिंग। ओके, रैशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्लस में है, यहाँ पे हम इस डिनोमिनेटर को एज सच लिखेंगे बट प्लस की जगह माइनस कर देंगे और ऊपर भी माइनस कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस है या तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, इससे करने से क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको और बताऊंगी। स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 की पावर 2, एक फार्मूला ये है, ये डिनोमिनेटर में जाता है और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो अपॉन 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5। इसको करेंगे तो यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा प्लस 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 5 ज़ार 35
एंड 7 माइनस 5 यानी कि 2। सो इनको ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 12 माइनस 2 अपॉन 35 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा यानी कि 6 2 ज़ार 12 एंड स्क्वायर रूट 35। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 6 माइनस 35। और हमारे पास किसके बराबर गिवन था क्वेश्चन में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 35 से। तो मतलब a हमारे पास जो a आएगा वो होगा 6 एंड जो b आएगा वो होगा -1। ठीक है, क्योंकि 1 से स्क्वायर रूट 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 भी आएगा। और फिर हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि a माइनस 5 b कितना होता है, यानी 6 माइनस -1 कितना होगा, दैट इज 6 माइनस माइनस प्लस 1 7। सो आवर राइट आंसर विल बी 7। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी मैंने फिर, 7 5 35 2 6 माइनस प्लस 7। सो 7 तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज है, सो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो दीज आर द टूडेज क्वेश्चन। अब जो फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ लेते हैं जो इस लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किए। पहली बात मैंने की रैशनलाइजिंग की। रैशनलाइजिंग क्या होता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर 7 माइनस 5 या 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 या 5 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ऐसे करके या 7 प्लस 5 जैसा ऊपर क्वेश्चन दिया था वैसे क्वेश्चंस देते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है एक या तो इधर स्क्वायर रूट है या सिंपल नंबर है या दोनों स्क्वायर रूट है, ऐसे दिए होते हैं। तो उस केस में हम रैशनलाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को सिंपल सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इधर माइनस है तो यहाँ पर हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे बीच वाला, बाकी किसी भी साइन से छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे अगर -7 होता तो यहाँ पर भी -7 ही लगता। चेंज सिर्फ कौन सा साइन होगा, ये वाला साइन चेंज होगा। और फिर हम इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक और बात ये है कि जब दो ऐसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5। यहाँ पर नंबर्स आर सेम बट पावर इज़ डिफरेंट, सॉरी नंबर आर सेम बट साइन इज़ डिफरेंट इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हों तो ये मतलब इसको a मान लीजिए, इसको b, ये a है और ये b। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। तो इसको कैसे करेंगे, सेम नंबर है 2x 2x 3x 3x बट साइन आर डिफरेंट। तो फॉर्मूले में डाल देंगे, यानी 2x की पावर 2 माइनस 3y की पावर 2, यानी कि 2 2 ज़ार 4 एंड x की पावर 2 माइनस 3 3 ज़ार 9 एंड y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके रिलेटेड दो तीन ऐसे और फॉर्मूलाज हैं जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पहला तो ऊपर वाला, अब ये दूसरा है जिसमें a प्लस
बी ए प्लस बी, ये किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 है, इधर 7 है, इधर 5 है, इधर 5 है, मतलब नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है। तो जैसा ऊपर वाला ये फॉर्मूला है इसको कर देते हैं, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, यानी 49 प्लस 5 प्लस 14 स्क्वायर रूट 5। तो इसको ऐड कर लेंगे, 54 प्लस 14 स्क्वायर रूट 5। एक और है फॉर्मूला इसी तरह से, बस उसमें क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 माइनस 5, 7 स्क्वायर रूट 5, 7 स्क्वायर रूट 5, 7 स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन सेम है पर यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 49 प्लस 5 माइनस 14 स्क्वायर रूट 5, हमारे पास आ गया 54 माइनस 14 स्क्वायर रूट 5। So these are the today's question and formulas। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे जहाँ पर इक्वेशन है और इक्वेशन की जो पावर है वो x में है और पूछा गया है कि इस x को फाइंड आउट कीजिए। हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है और x की पावर सॉल्व करके निकाल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि ऐसे स्क्वायर रूट या बड़े रूट्स में आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्क्वायर रूट्स हैं या रूट्स हैं, सिंपली रूट्स हैं क्योंकि 6 स्क्वायर रूट नहीं है, ये 6th रूट है या रूट ऑफ 6। सो हम क्या करते हैं कि इधर इन रूट्स का, इनको पहले पावर की फॉर्म में लिखते हैं, फिर इनकी आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, सभी के डिनोमिनेटर सेम कर दिया और फिर इसको बाहर जो है जो सेम 1/6 1/6 1/6 ले लिया और अंदर जो रिमेनिंग पावर्स थी वो अंदर ले ली। फिर इनको सॉल्व किया ओपन करके, और जो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है वो ग्रेटेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसी तरह से द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग भी किया, यहाँ पर भी पावर्स को क्या किया, अलग किया, अलग, और पावर्स सभी की पावर्स कोशिश की कि सेम आ जाए। जब सबकी पावर सेम आ गई तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि रैशनलाइजिंग कैसे की जाती है। ठीक है, रैशनलाइजिंग कैसे की जाती है, और साथ में साथ दो नंबर्स अगर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनको कैसे 3 फार्मूलाज हैं उनकी हेल्प से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज रैशनलाइजिंग मेथड, दिस इज फार्मूला नंबर 1। This is formula number 1 and
and this is formula number 2. दिस इज़ फार्मूला नंबर 3. ये फार्मूलाज याद होने चाहिए क्योंकि पेपर के वक्त ये पूछे जाते हैं. आई होप ये वीडियो में आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं वो समझ आए होंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.